से कल देश भर में जश्न का माहौल रहा। ये तस्वीरें आपको फिर देखनी चाहिए। हर तरफ से कल खुशी की, बधाइयों की ही खबरें आ रही थी। कहीं नाच गाकर जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं आतिशबाजियां छोड़ी जा रही है, कहीं गले मिला जा रहा है तो कहीं मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। और ये कल की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया गया है। जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी कल घोषित कर दिया गया और इसके अलावा लद्दाख को एक अलग हिस्सा कर दिया गया, अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर के साथ यूनियन टेरिटरी रहेगी। इसके अलावा 370 को रिवोक कर दिया गया है, यानी कि स्पेशल स्टेटस राज्य का अब हटा दिया गया है। चलिए, तो हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए। इस वक्त सिद्धव्रत दास जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कोलकाता से हमारे साथ हैं। विजय रैना जी यहां पर मौजूद हैं, जो कि महासचिव हैं कश्मीरी समिति के। इसके अलावा कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुशील वकील जी हमारे साथ हैं, जो कि कश्मीरी पत्रकार हैं। प्रमोद कुमार सिंह जी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा अजय जांड्याल हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। अजय, ये बताइए, जम्मू में आज कैसी सुबह हुई? जम्मू के लिए आज सुबह बिल्कुल नई है, और इसलिए नई है क्योंकि आज कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में रहने वाले वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हों, हजारों की संख्या में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोग हों, और ऐसे जम्मू कश्मीर के लोग जो देशभक्त लोग थे, जिनके साथ कई वर्षों से ये कहें कि अन्याय होता था, चाहे वो नौकरियों के नाम पर था, चाहे वो एजुकेशन के नाम पर था, चाहे फैसिलिटीज के नाम पर था, या फिर ये कहेंगे कि यहां पर उनके साथ कहीं ना कहीं कई तरह से अन्याय होता था। आज वो अन्याय उनको लगता है कि वो खत्म होगा। मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जो जम्मू के अलग अलग वर्गों से हैं, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं या यहाँ के रहने वाले हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है, दिन किस तरह से नया है और किस तरह से नया उजाला जम्मू कश्मीर के लिए है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं आज इस फैसले को, कितना बड़ा दिन है? ये बहुत बड़ा दिन है। लगता है कि जम्मू कश्मीर को अभी आजादी मिली है। आजादी तब तो हम तो देखी नहीं, लेकिन आज लगता है कि जम्मू कश्मीर आजाद हो गया। नेहरू और शेख की जो गलती थी उसको 70 साल के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी ने सुधारा है। एक जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और जिन लोगों ने कश्मीर को होश करके रखा था, जो लोग पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले थे, जम्मू कश्मीर और पूरे देश को ब्लैकमेल करते थे, मुझे लगता है ये समस्या का हल हो गया हमारा। और इसके साथ साथ ही हमें मोदी पे यकीन है, देश की सरकार पे यकीन है। कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का मसला तो हल हो गया, लेकिन अब पीओके की बारी है। हम ये देखना है कि नरेंद्र भाई मोदी जी पीओके कब वापस हमें जम्मू कश्मीर को लेके देते हैं, कब वापस लेकर आते हैं। मेरे साथ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। आपको बता दूं, ये तस्वीर इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इसलिए पकड़ी है क्योंकि 72 साल से ये लोग इस चीज की जंग लड़ रहे थे कि आखिरकार ये कब जो है आजाद हो गए, क्योंकि इनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिली थी। देशभक्त थे, ये भारतीय थे, मगर जम्मू कश्मीर में आने के बावजूद इनको यहाँ की स्थायी नागरिकता नहीं की। क्या होता था आपके साथ? मैंने तो फेस नहीं किया। बोलते हैं कि 73 ईयर्स से हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हम यहाँ पे रहते तो हैं, बट हमारे पास ना तो स्टेट सब्जेक्ट है, ना तो हमारी प्रॉपर्टीज के हमारे पास पेपर्स हैं जी। मतलब हमारे पेरेंट्स को इतनी फेस करनी पड़ती थी। मीटिंग्स वो मंथली वाइज मीटिंग हर अटेंड करते थे कि कभी तो हमारा सॉर्ट आउट होगा। बट जहां तक मैं देख रही हूँ 10 ईयर से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। मोदी सर के आने के बाद ही ये प्रॉब्लम्स हमें लगता है जो पुराना वक्त था वो निकल गया, अब अच्छा वक्त आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा वक्त आया अजय। बिल्कुल, ये तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं जहां लोग खुशियां मना रहे हैं और सभी स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का। आइए हमारे गेस्ट से भी जानते हैं कि क्या कुछ अब बदलने वाला है जम्मू कश्मीर में और देश में। सबसे पहला सवाल मेरा सुशील वकील जी आपसे है। आप कश्मीरी पत्रकार रहे हैं, लंबे अरसे से आपने कवर किया है वहां का संघर्ष भी, किस तरह के डायनामिक्स वहां के डिफरेंट रहे हैं इंडिया से। आज ये सब मिल गया है, सब एक हो गया है। आप किस तरह से देखते हैं आज के हालात और क्या बदलने वाला है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर का पूरा सीनरी आज इसे बदलने वाला है। आप देख लीजिए, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी काफी तरक्की हो जाएगी, टूरिज्म बढ़ेगा, स्टेट का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जितने भी नौजवान जिनको 500 रुपए देके हाथों में पत्थर थोपे जाते थे, वो अब काम में खुश रहेंगे। कश्मीर की खुशहाली हो जाएगी। अभी तक आप देख लीजिए, जितना भी कश्मीर में पैसा जा रहा था, कुछ ही जेबों में जा रहा था। अगर आज भी आप देखेंगे कश्मीर में जो झील डल है, वर्ल्ड रिनाउंड लेक है, उसकी हालत क्या बनी हुई है। कोई ये जिम्मेवारी नहीं लेने वाला था, कोई देखने वाला था। अब जब सरकार अच्छी तरह चलेगी, मिलिटेंसी काम हो जाएगी, हर चीज से डेवलपमेंट हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट आएंगे,
खुशहाली होगी, एक्सपोर्ट में जो फ्रूट्स वगैरह उसमें बढ़ावा हो जाएगा, हर साइड से खुशहाली हो आर्थिक जाएगी। विकास भी होगा लोगों का और पर्सनल ग्रोथ भी होगी, यही माना जा रहा है। प्रमोद कुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रमोद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब तक अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते थे तो कहीं ना कहीं वाकई एक डर रहता था कि वहां हालात सामान्य नहीं रहते, कभी भी हमले हो सकते हैं, वहां पर सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से मुहैया नहीं है लोगों के लिए। अब क्या ये परसेप्शन बदलेगा? एकदम बदलेगा, अब क्योंकि वहां पे एक विधान एक निशान चलेगा। भारत सरकार के कब्जे में होगा। पहले वहां यूनिफाइड कमांड होती थी जिसके मुखिया चीफ मिनिस्टर होते, तभी गवर्नर साहब हैं। अभी जब ये धारा 370 के हटने से 35A के रिडंडेंट होने से भारतीय सरकार का जो प्रभुत्व है, भारतीय सेना वहां पे है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लोग लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। और जो जैसा भी सुशील वकील जी बोले थे कि चारों तरफ से आर्थिक विकास होगा, आने वाले समय में कश्मीर की तस्वीर बदलेगी। और जो एक आतंकवाद का जो दंश हम झेलते रहे, जो पाकिस्तान जो लोगों को भेजता रहा है, वहां के जो जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, उनका नेशनल इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। और दूसरी बात है कि हम भी वहां जा सकते हैं, वो भी वहां आ सकते हैं, पूरा देश उनका है। और कई चीजें चेंज होती हैं। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के बदले से कर्नल शैलेंद्र सिंह जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हैं, वो भी हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे। जो अक्साई चीन है वो भी अब यूनियन टेरिटरी, जो भारत 62 की लड़ाई में चीन ने हथिया लिया था, और जो कश्मीर का जो अक्साई एक और हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कश्मीर को दे दिया था, दैट ऑल्सो बिकम्स यूनियन टेरिटरी। अब भारत सरकार उस पर कश्मीर से भी बात करेगी, इस पे चीन से भी बात करेगी, हमारा जो सीमा विवाद है उनसे सुलझाने के लिए। और घाटी में जितने और भी असामाजिक तत्व हैं वो तो नियंत्रण में होंगे ही होंगे, और जो भारत सरकार के खिलाफ प्रचार करने वाले लोग हैं वो भी नियंत्रण में होंगे। और अब ये देखना है कि अगले 30 दिन जो है इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सेनाएं हमारी चौकस हैं बॉर्डर पे पाकिस्तान। ये एक अहम दिन जब इस फैसले का ऐलान किया गया, जब ये बिल लाया गया, उस दिन को तो बहुत अच्छे से कंटेन कर लिया सरकार ने, कोई भी अप्रिय घटना नहीं है, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं अगले 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम विजय रैना जी आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। क्या कश्मीर के लोग तैयार थे इसके लिए? आप वहां पे लोगों की नब्ज जानते हैं, बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे। कुछ लोग नहीं चाहते थे अपना अलग राज्य, अपना अलग देश वो चाहते थे, बहुत मिक्स तरीके के लोग थे। लेकिन ये जो फैसला भी लिया गया है, जनता कितने अच्छे से इसे एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूं कि जो कश्मीर के जो वादी घाटी की आप बात करेंगे तो घाटी में के लोग उनको थोड़ा बहुत इस समय नाराजगी होगी जरूर, मगर अगर हम भारत के नजरिया से देखेंगे और कश्मीरी पंडितों के नजरिया से देखेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक वेलकम स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। इसमें लेट हुआ है, जरूर लेट हुआ है, बट आज के डेट में मोदी जी ने और अमित शाह भाई ने बहुत बड़ा निर्णय लिया, जिसके लिए कलेजा चाहिए, और कलेजा वाली पार्टी यही थी जिसने 56 इंची का छाती दिखाई, और 56 इंची छाती वाले के लिए आज और एक 40-45 दिन का जो समय है अभी, जिसमें इनको इम्प्लीमेंटेशन वहां पे करनी पड़ेगी। इस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान मोदी जी का एक परीक्षा है। बिल्कुल। विजय रैना जी को एक चीज और एक बात को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर यही डिसीजन कांग्रेस सरकार आज से 30-40 साल पहले ले लेती, हो सकता है जो ये 1.5 लाख लोग कश्मीर में मर गए वो नहीं मर जाते। बिल्कुल, एक पॉलिटिकल विल की जरूरत थी जो मोदी सरकार ने यहां दिखाई है, ये बात सामने आती है। कर्नल सिंह, जैसे कि प्रमोद जी ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और अब हम ज्यादा इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम इस तरह से सौदेबाजी कर सके, चीन से भी अपना हिस्सा ले सके, वो बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये बताइए कि वहां के जो नेता हैं, जो अगर हम लोकल नेताओं की बात करें, वो एक बहुत स्ट्रांग होल्ड रखते हैं वहां की जनता पर। उनका एक तरीका है जो लोगों को पूरी तरह से एक तरफ मोड़ देता है। अगर वो आजादी की बात करेंगे तो एक पूरा धड़ा है जो उनके संग आजादी की बात करेगा। कैसे इस चीज से ओवरकम कर पाएगी सरकार? कितना मुश्किल होगा? देखिए, मैंने तकरीबन 8 से 9 साल पूरे JNK में गुजारे हैं। ये जो हम लोगों का दिल्ली में बैठ के परसेप्शन है कि इन नेताओं का वहां बहुत बड़ा रोल है, अगर इनका बहुत बड़ा रोल है तो ये इलेक्शन जीतकर अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाते? करेक्ट। ये सिर्फ डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट ही क्यों देते हैं? जब कोई फौज अच्छा काम करती है आप उसको रोक देते हैं, फिर आप बोलते हैं पुलवामा हो गया।
आई होप ये सबको याद रहेगा कि जो सड़क पर चेकिंग ड्रिल है वो आपने पॉलिटिकली रोकी। हमें मैं एक्चुअली लीगैलिटीज में नहीं जाऊंगा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको अपना डिसअपॉइंटमेंट बताऊंगा। हम जो फौज में कुछ करते थे ग्राउंड पर, जो फौज आज कर रही है ग्राउंड पर, जैसे ही कोई पॉलिटिकल लोकल कंस्ट्रेंट्स मैं उसको बोलूंगा चीप पॉपुलैरिटी स्टंट। जी, वो जब वो उस तरह के स्टंट्स होते हैं उसमें हम 10 साल पीछे चले जाते हैं। अगर आप देखें बीच में कहीं एक फेज आया था कि मिलिटेंसी बहुत हद तक कंट्रोल हो गई। बिल्कुल। जैसे ही घड़ी में 11 बजे पूरी संसद की नजरें गृह मंत्री अमित शाह पर जाकर टिक गई कि वो संसद में क्या बयान देंगे। विपक्ष का हंगामा होता रहा, लेकिन अमित शाह नहीं रुके। उन्होंने अपने बयान में वो कह डाला जो आजादी के 72 सालों में नहीं हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान से कश्मीर की पूरी स्थिति साफ करते हुए राज्य में अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पेश किया। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बदल जाएगा। महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक अनुसार पढ़ा जाएगा। विपक्ष का हंगामा तेज होता रहा। भारी हंगामे के बाद भी अमित शाह नहीं रुके। उन्होंने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ बयान दे डाले। आजादी के बाद ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने जम्मू और लद्दाख को अलग अलग करने का फैसला किया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पूरी शक्तियां अब केंद्र के हाथ में रहेंगी। इसके साथ ही राज्यों की संख्या अब 29 होगी, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो जाएंगी। निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए। पिछले एक हफ्ते से कश्मीर घाटी में जिस तरह से हलचल तेज हुई थी, उससे राजनीति विशेषज्ञों को ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर घाटी में ऐसा क्या होने वाला है। सोमवार को राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कह दिया कि केंद्र सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सरीखे नेताओं की नजरबंदी किसी आपातकाल से कम नहीं है। सम पार्ट्स ऑफ द जम्मू कश्मीर वो भी कर्फ्यू के अंदर है, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर है। 3 चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वार सिचुएशन है, उसको सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये बिल के साथ पास करेंगे, 3 बिल सारे बिल को हम पास करेंगे, 3 बिल सारे चर्चा करेंगे। हालांकि बीजेपी राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती दिखाई दी। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने मोदी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे घाटी में फैली राजनीतिक गंदगी दूर होगी। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पिछले 70 सालों से लद्दाख के लोग यहां यूटी की मांग कर रहे थे। बहुत बड़े संघर्ष लद्दाख की जनता ने किए, कुर्बानियां दी। हालांकि इस बीच एसपी और बीएसपी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का समर्थन किया। दोनों पार्टी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से जुड़े बिल पास हो। मतलब साफ है कि घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने के संकल्प में मोदी सरकार के साथ दूसरी पार्टियां भी साथ में खड़ी नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो नई सुबह जम्मू कश्मीर के लिए है और इस पर कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि अब देश में और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलने वाला है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्पल कौल जी, जो कि संघ समर्थक हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन हम कंटिन्यू करना चाहेंगे कर्नल सिंह की बातचीत से, जो ये कह रहे थे कि अगर सरकार कुछ करना चाहती थी, जो लोकल नेता थे वो कहीं ना कहीं उसमें बाधा डालते थे। तो अब क्या बेहतर होगा? अब हम बेटर नेगोशिएटिंग पोजिशन में है? नहीं, why call it negotiation? There is no negotiation. What is right is right. हमारा अपना देश है, हमारा अपना JNK है, कहीं कोई नेगोशिएशन जैसी बात है ही नहीं। प्रॉब्लम है वो जो चीप पॉपुलैरिटी स्टंट्स किए जाते हैं कि ये रोक दो, वो रोक दो, उसको चेक करो, उसको मत चेक करो, ये तकलीफ करता है। और जहां पर हम जैसे फौजियों को ज्यादा तकलीफ होती है कि जो काम हमने 1 साल में किया, आप उसे 1 दिन में, 1 घंटे में 100 कदम पीछे ले जाते हैं। हमारे लिए आज ये अच्छी बात है कि कम से कम अब हम इससे ऊपर आएंगे। लेकिन मेरे ये कहने के बावजूद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये जो हमने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है ये तो ले लिया। अब आपको क्या लग रहा है आज सुबेरे कुछ सिचुएशन चेंज हो गई? JNK ज्यों का त्यों है आज भी। उन लोगों की, जैसा अभी गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे थे कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, भाई अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसे ब्रिंग आउट करें। अगर आप इतने ज्यादा प्रोटेस्ट में हैं कि बहुत सही कन्विंस्ड हैं, आप रिजाइन करें, आप वहां जाएं JNK में, एक बार फिर से अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करें, अपनी सरकार बनाएं और फिर प्रोटेस्ट करें एज अ ऑथराइज। सिर्फ बोल देने से यहां बैठकर, अरे भाई अगर संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, आपको दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है, क्यों नहीं अभी तक आप कोर्ट गए? आप क्या कर रहे हैं सिवाय बोलने के? सिर्फ भाषणबाजी के अलावा सिर्फ उसके अगेंस्ट बोलने के, सो दैट आप न्यूज में बने रहें। आपका बस एम ये है। जी प्रमोद जी। मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज जो सुबह है, ये मंगलवार, जो धारा 370 हटने के बाद श्रीनगर में और उसके आसपास के जिलों में स्थिति एकदम सामान्य है। लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हैं, आंदोलन जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो जो लोग और भी बहुत लोग जो कल बोल रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। स्थिति पूरी नियंत्रण में है, सुरक्षा बल चौकन्ना है और लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उत्पल जी, आपसे मेरा एक सवाल है, कहा यह जा रहा है कि भाई लोगों को इस कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कश्मीरी लोगों की राय नहीं ली गई, क्यों नहीं ली गई? और जो ये विरोध कर रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं, क्या ये जायज है? मुझे बता दीजिए कि जब धारा 370 लगाई गई तो पूरे भारतवर्ष के लोगों को पूछा गया था क्या? पूरे भारतवर्ष को नहीं पूछा गया था, पार्लियामेंट को नहीं पूछा गया था। और आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो खुद गए कश्मीर और बलिदान दिया, वो नेहरू के कैबिनेट में मंत्री थे और उन्होंने वो कैबिनेट छोड़कर उन्होंने आंदोलन किया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जो गुलाम नबी आजाद वाली बात है। गुलाम नबी आजाद जो बोल रहा है कि उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, वहां के लीडरों को पूछना चाहिए। आप बताइए कि गुलाम नबी आजाद क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो महाराष्ट्र 6 बार महाराष्ट्र ने उसको इलेक्ट किया। जो महबूबा मुफ्ती बोलती है कि विघटनकारी और वो ये, उसका फादर मुजफ्फरनगर से जीत कर आ गया है। जितना प्यार, जितना मोहब्बत पूरे भारतवर्ष ने कश्मीर के लिए किया, कश्मीरियों के लिए, उतना किसी प्रदेश के लिए नहीं गया। मैं 2 और बातें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि आपको ध्यान में लाना चाहता हूं और दर्शकों को ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था, हमको 42 पैसे में स्पेशल स्टेटस के होने की वजह से जम्मू कश्मीर में 42 पैसे का चावल 1 किलो मिलता था, जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्री पूरे देश में 2 रुपए में चावल का किलो मिलता था। हर एक चीज में सब्सिडी, हर एक चीज में स्पेशल स्टेटस। बिल्कुल, कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें अब पैसा देकर कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार के फैसले से पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी हैं। भारत के कदम से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भारत के इस मास्टर स्ट्रोक का क्या जवाब दे। भारत ने कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की घिनौनी साजिश कर डाली है। भारत के कदम से पाकिस्तान में मची खलबली। आर्टिकल 370 के खात्मे से मुतालिक सदारती हुक्मनामा जारी। मकबूजा जम्मू कश्मीर आज से भारतीय यूनियन का इलाका तस्वुर किया जाएगा। कश्मीर पर भारत का ऐलान, पाकिस्तान परेशान। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने मुतनाज़ बिल से मुतालिक ऐवान को आगाह किया। कश्मीर की नई सुबह से
तिलमिलाया पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भारतीय पार्लियामेंट का इजलास हुआ। भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को मंसूख करने का ऐलान कर दिया है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ऐलान तो भारत की संसद में कर रहे थे, लेकिन दर्द पाकिस्तान को हो रहा था। शाह का एक एक शब्द, एक एक ऐलान पाकिस्तान को किसी कोड़े की तरह लग रहा था। के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो अभी तक तो हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन तवक्को मैं करता हूँ कि हुकूमत ये करेगी। जो आज अमेरिका के साथ आपकी इक्वेशन बनी हुई है, आप उसको इस्तेमाल करें। पाकिस्तान ने घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया है। यूएन की दुहाई दी जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। हम भारत सरकार के कदम की निंदा करते हैं। कश्मीर को दुनिया विवादित जगह मानती है। ऐसे में भारत अकेला ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि मामला संयुक्त राष्ट्र में लंबित है। हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इमरान सरकार को समझ ही नहीं आ रहा कि भारत के इस मास्टर स्ट्रोक का क्या जवाब दे। इमरान ने पाकिस्तानी संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है। उनकी पार्टी पीटीआई भारत विरोधी रैली करने की तैयारी कर रही है। भारत के इस फैसले पर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तानी सेना के अफसर बैठकों के जरिए हलचल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि भारत ने बहुत खतरनाक खेल खेला है। समूचे इलाके पर इसका भयानक असर हो सकता है। रोटियों के लिए तरस रहे मुल्क के सियासतदान भूखे पेट बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले की खबरें छाई हुई हैं। भारत सरकार ने कश्मीर पर जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, उससे पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत का अगला कदम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कराने के रूप में ना हो। और आपको इस वक्त बता दें कि हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कोलकाता से सिद्धव्रत दास जी भी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सिद्धव्रत जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करेंगे? आज पीठ थपथपाएंगे उनकी? आप मुझे एक बात कहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मेरे राज्य से है, उसका एक सपना था कि एक देश, एक कानून, एक फ्लैग, ठीक है? तो एक बात बताइए कि हम 370 उठाने की बात कर रहे हैं, मगर 370 उठाने से क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये सपने पूरे होते हैं? आप कुछ महीने पहले में हम लोग ने देखा ने कि नागालैंड में इसी गवर्नमेंट उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग लाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है? इसी गवर्नमेंट, जितने भी मैंने बात सुना है अभी तक टीवी में, जितने भी लोग ने कहा है कि क्यों ये अच्छा है, उसने कहा कि यहाँ पे हम जमीन खरीद सकते हैं, यहाँ पे हम नौकरी कर सकते हैं। यही सरकार का गुजरात गवर्नमेंट एक साल पहले 50,000 उत्तर भारतीयों को वहां से निकाल दिया था। वहां पे 80% कड़ियां जोड़ेंगे तो बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। ये बताइए, क्या ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है? आप नागालैंड की बात कर रहे हैं दास जी, आप नागालैंड की बात करें, तमाम जगहों की बात करें, क्या ये अच्छी शुरुआत जो आप कह रहे हैं, ये जो है ये ब्रूट फैसिज्म का एट डिस्प्ले है, ठीक है? यहाँ पे अगर ये इतना अच्छा है, देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, मैं नहीं कर सकता हूँ कि अच्छा बुरा है। यहाँ पे जो इंसान के ऊपर हो रहा है उसको कहना पड़ेगा ये अच्छा है या बुरा है। अगर मैं कहता हूँ ये अच्छा है बुरा है, तो ये एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये कॉलोनी जैसा हो गया। ब्रिटिश को जब बोला जाता था ना कि क्यों हम राज करेंगे भारत के ऊपर, तो वो कहता था कि भारतीय अपने आप को राज नहीं कर सकता है, हम अगर जाएंगे तो वहां पे डेवलपमेंट होगा। यानी कि वहां पे जो इंसान आपकी बात का जवाब यहाँ पर देने के लिए बहुत लोग अपना डेवलपमेंट करने का यहाँ पे हर राज्य से लोग कह रहे हैं कि वहां पे अच्छा हो रहा है, यार कश्मीर के लोग कह रहे हैं यहाँ पे अच्छा हो रहा है। अगर हम उत्पल कौल जी बताएंगे, उत्पल कौल जी बुरा हो रहा है, बताइए। तो ये ऐसा हो रहा है, दाजी सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। दाजी सुनिए,
आपको गर्व होना चाहिए, आप बंगाल में बैठे हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल से, कलकत्ता से आकर कश्मीर में मतदान किया कश्मीर के लिए, और उन्होंने नहीं सोचा कि मैं कश्मीरी हूं, मैं ठीक हूं कि मैं गलत हूं। मैं बता दूं कि भारत सरकार हर साल 94,000 एक कश्मीरी पर खर्च करता है, 94,000 रुपीज, और बिहार के लिए, बंगाल के लिए और नागरिकों के लिए खाली 4,500 रुपया खर्च करता है। इतना पैसा देता है सरकार, और वो पैसा कहां गया? ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था 370 को, और हमको आपको फॉलोअर कहते हैं। एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे जो कल हुआ, बहुत सारे चीज एक साथ हुआ, सिर्फ 370 उठाने का बात नहीं हुआ, यहाँ से स्टेटहुड लेने का बात हुआ। एक बात मुझे बताइए कि स्टेटहुड लेने के पक्ष में क्या लॉजिक है? वो तो स्टेट रह के भी 370 उठा सकते थे। स्टेट राइट्स है, एक स्टेट को जो मिलता है। एक सवाल दास जी, आपके एक सवाल का यहाँ पर जवाब देंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, उस पर कौन भी आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन कर्नल सिंह यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। दास जी एक करके, सिर्फ अकेला कश्मीर को नहीं है, जैसे कि संसद में कहा जा रहा था, राज्यों में लोग देश के खिलाफ बगावत नहीं करते हैं। दास जी, वो देश के खिलाफ मीटर से नहीं चलाते हैं। आप हिमाचल को ले लो, आप नॉर्थ ईस्ट को ले लो, आप उत्तराखंड वगैरह को ले लो, वो लोग देश के खिलाफ एक दूसरा पक्ष भी जानिए ना, सेना का हिस्सा रहे हैं कर्नल सिंह, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी कर्नल सिंह, आप तो ये सेम लॉजिक देके कल अगर कोई केरला का पॉलिटिशियन दिल्ली के अगेंस्ट बात करेगा तो आप बोलेंगे कि ये भी देश के विरुद्ध है। अच्छा एक सेकंड, दास जी सुनिए, एक मिनट, एक सवाल उठाइए और उस पर डिस्कशन करिए। यहाँ पे झगड़े का मुद्दा नहीं है, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसके ऊपर अब सुनने का भी मादा रखिए। कर्नल सिंह कुछ कह रहे हैं, मैं कॉल जी आपके पास। मिस्टर दास, मैं आपसे हर बात पर एग्री कर जाता हूं 1 मिनट के लिए आपके तरफ से। अब आपका कहना है कि अगर किसी भी तरह का कश्मीर में कोई चेंज है तो हम लोग बात नहीं करनी चाहिए, कश्मीरी चेंज बात करनी चाहिए, ये आपका स्टैंड है। अगर आपका ये स्टैंड है तो फिर आप लॉजिक पूछने वाले कौन होते हैं? सर